Hello guys, this is Gunjan and today we will start class 11th business studies chapter 1 part 2 history of commerce। तो गाइस आज हम इस वीडियो में क्या पढ़ने वाले हैं कि कॉमर्स है क्या, कॉमर्स आया कहाँ से है, इसकी हिस्ट्री क्या है। ठीक है, तो आइए हम समझते हैं अब इसको। कॉमर्स हैज़ हैड टू कवर अ लॉन्ग जर्नी बिफोर रीचिंग ऑन इट्स क्लाइमेक्स, कि यहाँ तक पहुँचने के लिए ना कॉमर्स ने एक बहुत लॉन्ग जर्नी को कवर किया है। ठीक है, कॉमर्स जैसे कि मैंने आपको बताया था कि कॉमर्स है क्या, जब किसी प्रोडक्ट की प्रोडक्शन होने लगती है वहाँ से लेके जब कंज्यूमर तक वो प्रोडक्ट पहुँच रहा है और वो कंज्यूम कर रहा है, तो उसके बीच में जितनी भी एक्टिविटीज़ आने वाली है वो सब क्या है, वो कॉमर्स के अंडर आती है। ठीक है, तो कॉमर्स हैज़ हैड टू कवर अ लॉन्ग जर्नी, कॉमर्स ने एक बहुत लंबी जर्नी फॉलो की है इस मैक्स तक पहुंचने के लिए। डेवलपमेंट ऑफ कॉमर्स इन इंडिया, कि इंडिया में कॉमर्स का डेवलपमेंट कैसे हुआ। फर्स्ट है बार्टर सिस्टम स्टेज, कि बार्टर सिस्टम है क्या। गाइस पहले के टाइम में क्या होता था कि ये मनी देकर हमें कोई चीज़ खरीदने की या बेचने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। उस टाइम इसका इतना कुछ नहीं था। बार्टर सिस्टम में क्या होता था कि आपको जो चीज़ लेनी है आप लेने के लिए जाओगे और उसके बदले में आपने उनको पैसे नहीं देने हैं, उसके बदले में आपके पास जो भी होगा आप वो चीज़ उन्हें दोगे और वहाँ से सामान ले लोगे। तो ये आ जाता है हमारे बार्टर सिस्टम के अंदर, कि जिस चीज़ की हमें ज़रूरत है हम गए, हमने लिया और उन्होंने हमें वो चीज़ दे दी जो जिसकी हमें ज़रूरत है, लेकिन हमने उनको मनी नहीं दी। हमने उनको क्या दिया, जो भी चीज़ हमारे पास अवेलेबल है वो चीज़ हमने किसको दे दी, उनको, जिससे हमने वो चीज़ खरीदी है। तो ये आ जाता है हमारा बार्टर सिस्टम। नेक्स्ट है विलेज इकोनॉमी स्टेज, कि विलेज में क्या होता था कि विलेज में ना जब कल्टीवेशन किया जाता था, ठीक है, फील्ड का कल्टीवेशन किया जाता था और उसके ऊपर एग्रीकल्चर की जाती थी। ठीक है, उसके बाद क्या होता था कि उसको पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता था कि ये मेल करेंगे, ये फीमेल करेंगे, ये फीमेल काम फीमेल का है, ये मेल्स का है। ठीक है, उसके बाद वहाँ पर से क्या होता था, प्रोडक्शन होती थी। ठीक है, प्रोडक्शन भी किस चीज़ की, एग्रीकल्चर वगैरह। तो आपको क्या करना होता था उस सिस्टम में कि आपने जो भी खरीदना है आप खरीदने के लिए जाते थे। ठीक है, लेकिन आप उनको पैसे नहीं देते थे, बल्कि जिस चीज़ की, जो चीज़ की उनको नीड होती थी आप वो चीज़ उन्हें देते थे, और जिस चीज़ की आपको नीड होती थी वो आप वो चीज़ उनसे लेते थे। ठीक है, तो ये है हमारा विलेज इकोनॉमी स्टेज, कि विलेज की इकोनॉमी को देखते हुए आपने अपनी नीड के अकॉर्डिंग चीज़ ले ली और उनकी नीड के अकॉर्डिंग उनको वो थिंग दे दी। ठीक है, तो ये आ गया हमारा विलेज इकोनॉमी में। नेक्स्ट है मनी इन्वेंशन। उसके बाद धीरे धीरे क्या हुआ कि मनी इन्वेंशन होने लगी। ठीक है, इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए, इससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी। ठीक है, अब ज़रूरी तो नहीं कि जो चीज़ आप किसी और को चाहिए आप उनको वही दे रहे हैं। ठीक है, तो इसके लिए हमारे पास मनी आई। तो मनी में भी वो वाली मनी नहीं जो आज के टाइम में हम यूज़ कर रहे हैं, मनी भी वो होती थी जैसे गोल्ड और सिल्वर के कॉइन्स हो गए। ठीक है, स्टार्टिंग में वो चला करते थे। उसके बाद जो हमारे अदर मेटल्स होते हैं उनके कॉइन्स चलने लगे। तो यहाँ से मनी का इन्वेंशन शुरू हुआ कि हमने एक्सचेंज करना है किसके थ्रू, मनी के थ्रू। कोई चीज़ खरीदनी है किसके थ्रू, मनी देकर हमने कोई चीज़ खरीदनी है। ठीक है, नेक्स्ट है टाउन इकोनॉमी सिस्टम। उसके बाद ये चीज़ अब शहरों में आने लगी, टाउन्स में आने लगी। ठीक है, टाउन में क्या होता था कि आपने कोई चीज़ खरीदनी है तो उसके लिए आपने, क्योंकि मनी का इन्वेंशन हो ही चुका था, आप उनको कॉइन्स दे रहे थे या फिर पैसे दे रहे थे और फिर उसके बाद आप उन चीज़ों को खरीद रहे थे। तो अब ये स्टेज हमारी टाउन में आ गई, शहरों में आ गई। नेक्स्ट है इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। अब हमारे पास नई नई इंडस्ट्रीज बनने लगी, जैसे कि शुगर मिल हो गई, ठीक है, और कपड़ा मिल हो गई जहाँ पर क्लॉथ्स वगैरह बन रहे हैं। तो इन इंडस्ट्रीज़ का रिवॉल्यूशन होने लगा, ये इंडस्ट्रीज़ बनने लगी। नेक्स्ट है कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपोर्ट डेवलपमेंट। अब सामान को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाने के लिए ज़रूरी तो नहीं है ना कि आपने जहाँ पर प्रोडक्शन की है वहीं पर ही आप सेल करनी स्टार्ट कर दोगे, नहीं। तो हमारे प्रोडक्ट को एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक पहुंचाने के लिए क्या आ गया, कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्ट। जो हमारा अब ट्रेड होने लगा, व्यापार होने लगा,
वो नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर होने लगा। तो कम्युनिकेशन के कौन कौन से सोर्स आ गए, जैसे टेलीफोन आ गया, ई कॉमर्स, एम कॉमर्स, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आई जिनके थ्रू कम्युनिकेशन यहाँ से फॉरेन में भी होने लगा और हमारा जो ट्रेड है वो नेशनल लेवल और इंटरनेशनल लेवल पे होने लगा। एंड ट्रांसपोर्ट, अब उस सामान को पहुँचाना भी है कहीं तक, तो उसके लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ी, ट्रांसपोर्ट की। तो कम्युनिकेशन और ट्रांसपोर्ट का डेवलपमेंट हुआ और उसके बाद एक वो स्टेज भी आ गई। तो ये हमारी 6 स्टेज थी जैसे जैसे करके कॉमर्स इंडिया में स्टार्ट हुई। अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं। नेक्स्ट है इंडिजीनियस बैंकिंग सिस्टम। ये इंडिजीनियस बैंकिंग सिस्टम है क्या? इंडिया हैज़ एन ओल्ड हिस्ट्री ऑफ इंडिजीनियस इन द कंट्री, ठीक है। हमारी कंट्री में इंडिजीनियस की भी एक बहुत पुरानी हिस्ट्री है। वन फाइंड्स अ मेंशन ऑफ बैंकिंग बिजनेस इन कौटिल्य इकोनॉमी, ठीक है। हमने क्या देखा, बैंकिंग बिजनेस। बैंकिंग बिजनेस आज भी आपको पता है कि बैंकिंग है क्या, ठीक है। तो बैंकिंग बिजनेस देखा गया, कौटिल्य इकोनॉमिक्स बोला गया जिसको, बट ओनली अ स्पेशलाइज्ड सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। लेकिन ये किसके लिए था? सिर्फ कुछ स्पेशल सेक्शंस के लिए था ऑफ द सोसाइटी। किसके? सोसाइटी के। यूज्ड टू डू बिजनेस, जिससे जो बिजनेस करते हैं। These people are called indigenous bankers। उनको क्या बोला गया? इंडिजीनियस बैंकर बोला गया, ठीक है। नेक्स्ट है इंडिजीनियस बैंकर्स इन इंडिया। अब इंडिया में इंडिजीनियस बैंकर्स क्या हैं वो पढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू इंडियन सेंट्रल बैंकिंग इंक्वायरी कमेटी 1931, ठीक है। इंडियन सेंट्रल बैंकिंग इंक्वायरी कमेटी 1931, इंडिजीनियस बैंकर्स इज डिफाइंड एज एनी इंडिविजुअल। इंडिजीनियस बैंकर्स में किसको डिफाइन किया गया? किसी भी एक पर्सन को, किसी इंडिविजुअल को और किसी प्राइवेट फर्म को। रिसीविंग डिपॉजिट, जो क्या कर रहे हैं? डिपॉजिट को रिसीव कर रहे हैं। एंड डीलिंग इन द हुंडीज एंड लैंडिंग मनी, और वो आगे क्या क्या कर रहे हैं? उस मनी का आगे लोन पर दे रहे हैं, ठीक है। तो इंडिजीनियस बैंकर्स कौन है? एक वो इंडिविजुअल है या प्राइवेट फर्म है जो मनी को रिसीव कर रहे हैं, डिपॉजिट रिसीव कर रहे हैं। जैसे हम जाते हैं आज भी तो बैंक में पैसे जमा करवाते हैं, ठीक है। तो डिपॉजिट करवा रहे हैं ना, इसी तरह से वो रिसीव करते हैं डिपॉजिट्स को। एंड डीलिंग इन द हुंडीज, और हुंडीज के साथ या लैंडिंग मनी में वो डीलिंग करते हैं, मतलब आगे अपना पैसा किस पे दे देते हैं? वो लोन पे दे देते हैं। नेक्स्ट है फंक्शंस ऑफ इंडिजीनियस बैंकर्स। अब ये 2 टाइप्स के हैं। फर्स्ट है बैंकिंग फंक्शन और नेक्स्ट है नॉन बैंकिंग फंक्शन। जो बैंकिंग फंक्शन है उसमें है टू गिव लोन्स और लैंडिंग ऑफ मनी, लोन्स प्रोवाइड करवाना, ठीक है। टू एक्सेप्ट डिपॉजिट, दूसरा काम क्या है? डिपॉजिट को एक्सेप्ट करना। टू डीलिंग इन हुंडीज। नॉन बैंकिंग में स्पेक्यूलेटिव ट्रेड, कमीशन एजेंट्स एंड अदर बिजनेस। तो अब हम इनको डिटेल में पढ़ते हैं। फर्स्ट है बैंकिंग फंक्शंस का लैंडिंग ऑफ मनी, लैंडिंग ऑफ मनी या फिर लोन्स, ठीक है। मनी लैंडिंग इज द प्रिंसिपल बैंकिंग फंक्शन। क्या है ये? प्रिंसिपल बैंकिंग फंक्शंस है ऑफ द इंडिजीनियस बैंकर्स। और किसका है? इंडिजीनियस बैंकर्स का है। लोन्स आर गिवन ऑन द बेसिस ऑफ प्रोमिसरी नोट, सिंपल रिसिप्ट, लीगल डॉक्यूमेंट्स, पर्सनल सिक्योरिटी एंड मोर्टेज। जो लोन दिए जाते थे वो किसके ऊपर दिए जाते थे? किसके बेस पर दिए जाते थे? प्रोमिसरी नोट्स के ऊपर, ठीक है। सिंपल रिसिप्ट्स, कुछ रिसिप्ट्स होती थी, लीगल डॉक्यूमेंट्स होते थे, पर्सनल सिक्योरिटी एंड मोर्टेज। आपने आज भी देखा होगा कि आज आप बैंक में लोन लेने के लिए जाते हो, ठीक है। तो लोन आपको ऐसे ही नहीं मिल जाता, आपको कुछ सिक्योरिटी रखनी पड़ती है वहाँ पे। जैसे आप प्रॉपर्टी पे लोन ले रहे हो तो आपको अपनी रजिस्ट्री रखनी पड़ेगी। गोल्ड लोन ले रहे हो तो आपको अपना गोल्ड वहाँ पर सिक्योरिटी के रूप में रखना पड़ेगा, ठीक है। तो इसी तरह से वो भी जब लोन देते थे तो प्रोमिसरी नोट, सिंपल रिसिप्ट, लीगल डॉक्यूमेंट, पर्सनल सिक्योरिटी एंड मोर्टेज, ये कुछ चीज़ें होती थी जिनके बेस पर वो लोन प्रोवाइड करते थे। रेट ऑफ इंटरेस्ट इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट पर्सन, और अलग अलग पर्सन्स के लिए यहाँ पे जो इंटरेस्ट का रेट होता था वो अलग अलग होता था। रेट ऑफ इंटरेस्ट डिपेंड्स लार्जली ऑन द नेचर ऑफ सिक्योरिटी ऑफर्ड।
और जो रेट होता था इंटरेस्ट का, कितने इंटरेस्ट पे आपको लोन दिया जाएगा, वो किसके ऊपर डिपेंड करता था, आपकी सिक्योरिटी के नेचर पे डिपेंड करता है। गुड सिक्योरिटी, अगर आप अच्छी सिक्योरिटी दोगे तो आपको कम लोन देना पड़ेगा। कीप द इंटरेस्ट रेट टू बी अबाउट 18, अगर आप अच्छी सिक्योरिटी दे रहे हो तो आपको कितने % इंटरेस्ट देना होगा, 18%। वाइल ऑन द पुअर सिक्योरिटी द रेट ऑफ इंटरेस्ट रेंज बिटवीन 24 to 40%। और उनकी जगह अगर पुअर सिक्योरिटी है, मतलब आपने सिक्योरिटी इतनी ज़्यादा नहीं रखी है, तो आपको जो इंटरेस्ट देना पड़ेगा वो भी ज़्यादा होगा। और उसकी रेट कितनी दी गई है, 24 to 40%। नेक्स्ट है एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स, डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट करना। दूसरा काम क्या है इंडिजीनियस बैंकर्स का, कि जो हम डिपॉजिट्स करवा रहे हैं उनको एक्सेप्ट करना। अनदर इम्पोर्टेंट बैंकिंग फंक्शन ऑफ द इंडिजीनियस बैंकर इज टू एक्सेप्ट द डिपॉजिट्स ऑफ द पीपल, कि जो लोगों के डिपॉजिट्स हैं आपने उनको एक्सेप्ट करना है। दीज डिपॉजिट्स आर पेड ऑन डिमांड, ये डिपॉजिट्स डिमांड के ऊपर पे किए जाते थे। डिपॉजिट कैन बी विड्रॉन बाय द डिपॉजिटर्स, और ये जो डिपॉजिट्स होते थे, पैसे जमा करवाए होते थे जो उन्होंने, वो इन डिपॉजिट्स को क्या कर सकते थे, विड्रॉ, निकलवा सकते थे। डिपॉजिटर्स ही निकलवा सकते थे पर्सनली और थ्रू देयर रिटर्न ऑर्डर्स, या तो वो पर्सनली निकलवा सकते थे, विड्रॉ करवा सकते थे, या अपने रिटर्न ऑर्डर्स पे वो इनको विड्रॉ करवा सकते थे। सम इंडिजीनियस बैंकर्स यूज चेक सिस्टम ऑल्सो, कुछ इंडिजीनियस बैंकर्स ऐसे होते थे जो कौन सा सिस्टम यूज करते थे, इंडिजीनियस बैंक चेक सिस्टम को यूज करते थे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स। क्या है इसमें, कि जो पब्लिक है उनसे डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट करना, ठीक है, और उनको उनकी डिमांड के अकॉर्डिंग पे करना। जो ये डिपॉजिट्स होते थे वो डिपॉजिटर्स विड्रॉ भी करवा सकते थे, या तो वो पर्सनली विड्रॉ करवा सकते थे या वो रिटर्न ऑर्डर्स पे विड्रॉ करवाते थे। सम इंडिजीनियस बैंकर्स यूज चेक सिस्टम, कुछ इंडिजीनियस बैंकर्स क्या यूज करते थे, चेक सिस्टम को यूज करते थे। ठीक है, नेक्स्ट है डीलिंग इन हुंडीज। हुंडी है क्या, हुंडी इज अ क्रेडिट नोट, ये एक क्रेडिट नोट है ऑफ द इंडिजीनियस बैंकर्स, और किसका, इंडिजीनियस बैंकर्स का। लाइक चेक फॉर द मॉडर्न बैंक्स, जैसे कि मॉडर्न बैंक्स के चेक्स वगैरह होते हैं उस टाइप का हो गया। These banks deal in the sale and purchase various kinds of hundies, जो ये बैंक्स होते थे वो डील करते थे किसमें, सेलिंग और परचेजिंग में। सेल और परचेज में किसके, काइंड्स ऑफ हुंडीज, मतलब हुंडीज के अलग अलग टाइप्स में सेल और परचेज करके डील करते थे। दीज आर रिटर्न इन लोकल लैंग्वेज, ये कैसे होते थे, ये लोकल लैंग्वेज में लिखे जाते थे। हुंडीज में भी दर्शनी और मुद्दत, हुंडीज क्या होती थी, दर्शनी और मुद्दत हो सकते थे। दर्शनी हुंडी इज पेएबल ऑन डिमांड, जो दर्शनी हुंडी होते थे वो डिमांड पर पे किए जा सकते थे। वाइल मुद्दती इज पेएबल ओनली द स्टिपुलेटेड डेट इन द फ्यूचर, और जो मुद्दती होते थे वो कैसे पे किए जाते थे, फ्यूचर में कोई एक डेट फिक्स कर दी गई कि उस टाइम पर आपने पे करना है, ये उस टाइम किए जाते थे पे। ठीक है, नेक्स्ट है नॉन बैंकिंग फंक्शंस। नॉन बैंकिंग फंक्शंस में हमारे पास फर्स्ट है स्पेक्यूलेटिव ट्रेड। इंडिजीनियस बैंकर्स आर नोन टू बी एक्टिवली एंगेज्ड इन स्पेक्यूलेटिव ट्रेड, जैसे जैगरीज, व्हीट एंड अदर सच प्रोडक्ट्स आर दियर फील्ड ऑप्शन। ठीक है, तो ये क्या होता था, इंडिजीनियस जो बैंकर है आर नोन टू बी एक्टिवली एंगेज्ड इन स्पेक्यूलेटिव ट्रेड, इनको स्पेक्यूलेटिव ट्रेड के बारे में भी ये जानते थे, जाना जाता था, स्पेक्यूलेटिव ट्रेडर्स के नाम से भी इनको जाना जाता था। जैसे जैगरी, व्हीट एंड अदर सच प्रोडक्ट्स आर दियर फील्ड ऑफ ऑपरेशन, तो जैगरीज, व्हीट और अदर कुछ प्रोडक्ट्स होते थे जिन पे ये वर्क करते थे। कमीशन एजेंट्स, एट मैनी प्लेस इंडिजीनियस बैंकर्स ऑल्सो फंक्शन एज कमीशन एजेंट्स इन द ग्रेन मार्केट। कहीं कहीं पर क्या होता था कि जैसे ग्रेन मार्केट में ये कमीशन एजेंट्स की तरह भी वर्क करते थे। कौन, इंडिजीनियस बैंकर्स। अदर बिजनेस विद अ व्यू टू रिकपिंग दियर लॉस ऑन अकाउंट ऑफ कंपटीशन फ्रॉम द मॉडर्न बैंक,
देखो कभी कभी क्या होता है कि हम मॉडर्न बैंक के साथ ये इंडिजीनियस बैंक क्या हो जाते हैं, कंपटीशन में आ जाते हैं, और उसमें जब इनको लॉस हो जाता है, ठीक है, द इंडिजीनियस बैंकर्स अंडरटेक वेरियस नॉन बैंकिंग एक्टिविटीज, तो वो बहुत सी नॉन बैंकिंग एक्टिविटीज करते हैं, सच एज ट्रेडिंग एंड शॉपकीपिंग, जैसे कि ट्रेडिंग करने लगते हैं, कीपिंग मतलब व्यापार करने लगते हैं, या फिर कीपर बन जाते हैं, दुकानों पर बैठ के सामान बेचने लगते हैं। मैनी इंडिजीनियस बैंकर्स हैव बिकम ज्वेलर्स, और बहुत से इंडिजीनियस बैंकर्स ऐसे होते हैं जो क्या बनते हैं, ज्वेलर्स बनते हैं। ठीक है, तो ये थे हमारे बैंकिंग फंक्शंस और नॉन बैंकिंग फंक्शंस। अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं। नेक्स्ट है मेथड्स ऑफ बिजनेस ऑफ इंडिजीनियस बैंकर्स। इंडिजीनियस बैंकर्स हैव ऑक्यूपाइड एन इम्पोर्टेंट प्लेस इन द कंटेक्स्ट ऑफ बैंकिंग सिस्टम, कि हमारे जो इंडिजीनियस बैंकर्स हैं ना बिजनेस के, उनके मेथड्स क्या हैं। इंडिजीनियस बैंकर्स हैव ऑक्यूपाइड एन इम्पोर्टेंट प्लेस, जो इंडिजीनियस बैंकर्स हैं उन्होंने एक इम्पोर्टेंट प्लेस को ऑक्यूपाई कर रखा है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ बैंकिंग सिस्टम, किसमें, बैंकिंग सिस्टम में, कहाँ पर, इंडिया में। इंडिजीनियस बैंकर्स हैव बीन लैंडिंग मनी मेनली टू द फार्मर्स, इनका मेन काम क्या होता है कि फार्मर्स को मनी लैंडिंग करना, उधार मनी देना, इन रूरल एरियाज, कहाँ पर, रूरल एरियाज में, एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज में, इन द अर्बन एरियाज। रूरल एरियाज में तो करते ही हैं, लेकिन अर्बन एरियाज में ये स्मॉल इंडस्ट्रीज में करते हैं। दीज बैंकर्स गिव लोन्स प्रोमेप्टी इवन ऑन पर्सनल सिक्योरिटी, ये जो बैंकर्स होते हैं ये क्या करते हैं, लोन प्रोवाइड करते हैं, कब, पर्सनल सिक्योरिटी रखकर। एंड लोन्स आर गिवन फॉर ऑल पर्पज, और जो लोन देते हैं वो हर एक पर्पज के लिए लोन देते हैं। ठीक है, द मेथड ऑफ बिजनेस इज वेरी सिंपल, जो इस बिजनेस का मेथड है वो बहुत ही सिंपल है। तो देयर अकाउंट आर वेरी सिंपल येट दीज आर वेरी सिस्टमेटिक, इनके अकाउंट बहुत सिंपल होते हैं और बहुत ही सिस्टमेटिक होते हैं। दियर फंक्शनिंग इज नॉट टाइम कंज्यूमिंग, इनके जो कार्य होते हैं, काम होते हैं, फंक्शंस होते हैं, वो टाइम कंज्यूमिंग नहीं होते हैं, ज़्यादा कोई टाइम नहीं लेते हैं। एंड देयर इज लीगल प्रोसीजर इन इट, और इनका कोई लीगल प्रोसीजर होता है। एनी इंडिविजुअल कैन गेट लोन फॉर द बैंकर्स, कोई भी इंडिविजुअल इन बैंकर्स से लोन ले सकता है। दीज बैंकर्स हैव फुल नॉलेज अबाउट दियर क्लाइंट्स, ये जो बैंकर्स होते हैं इनको फुल नॉलेज होती है अपने क्लाइंट्स के बारे में। लोन्स देयरफॉर इन्वॉल्व लेस रिस्क, और इनको ये भी पता होता है कि यहाँ पर हमें, मतलब जिस भी लोन को दे रहे हैं उसमें हमें कम रिस्क है या ज़्यादा रिस्क है। ऑल्सो वर्किंग आवर्स आर नॉट फिक्स्ड, और इनके काम करने के जो आवर्स होते हैं, घंटे होते हैं, कोई फिक्स नहीं होते फॉर द इंडिजीनियस बैंकर्स। हम इंडिजीनियस बैंकर्स की बात करें तो इंडिजीनियस के लिए कोई भी वर्किंग आवर्स फिक्स नहीं होते हैं। एंड दीज बैंकर्स कीप दियर डीलिंग एज सीक्रेट, और जो ये लोग डीलिंग करते हैं वो कैसी डीलिंग करते हैं, सीक्रेट डीलिंग करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास मेथड्स ऑफ एडवांसिंग लोन बाय इंडिजीनियस बैंकर्स। ठीक है, जो इंडिजीनियस बैंकर्स के द्वारा एडवांसिंग मेथड्स, लोन देने के एडवांस मेथड्स है, उनकी बात करते हैं। फर्स्ट है लोन अगेंस्ट द रिसिप्ट्स, जो रिसिप्ट होती हैं उनके अगेंस्ट लोन देना, उनके लिए। लोन्स आर ऑल्सो गिवन जस्ट अगेंस्ट रिसिप्ट, इट्स मेंशन अबाउट द प्रिंसिपल अमाउंट, इंटरेस्ट चार्जेस एक्सेट्रा। इनमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड की गई हैं, प्रिंसिपल अमाउंट, जो हमने उधार लिया है, जो हम पैसे उधार लेते हैं तो उसको प्रिंसिपल अमाउंट बोला जाता है। मान लो मैंने 10,000 किसी से लोन लिया, तो वो जो 10,000 रुपये है वो प्रिंसिपल अमाउंट है, और उसके ऊपर मैं 10% इंटरेस्ट दे रही हूँ, तो ये मेरे इंटरेस्ट चार्जेस हैं। ठीक है, तो जो इसमें मेंशन किया गया वो क्या मेंशन किया गया है, प्रिंसिपल अमाउंट एंड इंटरेस्ट चार्जेस। नेक्स्ट है बही लोन्स। लोन्स आर एडवांस्ड अगेंस्ट सिग्नेचर ऑफ द बोरोवर इन अकाउंट बुक और बही ऑफ द बैंकर। क्या है, लोन्स आर एडवांस्ड अगेंस्ट सिग्नेचर ऑफ द बोरोवर। बोरोवर कौन है, जो उधार ले रहा है, ठीक है, उनके सिग्नेचर पर, जो उधार ले रहा है उनके सिग्नेचर करवाए जाते हैं अकाउंट की बुक पर,
वहीं पे, और उसके बाद उनको लोन्स दिए जाते हैं, मतलब एडवांस में सिग्नेचर करवाए जाते हैं। जैसे मैं लोन ले रही हूँ तो मेरे सिग्नेचर करवाए जाएंगे वहाँ पर और फिर मुझे लोन दिया जाएगा। मोर्टेज, इंडिजीनियस बैंकर्स गिव लोन्स ऑन द मोर्टेज ऑफ फिक्स्ड एंड मूवेबल प्रॉपर्टी ऑफ द बोरोवर। मैंने लोन लेना है, ठीक है, तो जो मेरी फिक्स्ड या फिर मूवेबल प्रॉपर्टी होगी, मान लो मेरे पास कोई लैंड वगैरह है, ठीक है, तो उसके ऊपर मुझे लोन दिया जाएगा। नेक्स्ट है डिस्काउंटिंग ऑफ हुंडीज। दीज बैंकर्स ऑल्सो डिस्काउंट हुंडीज एज वेल एज गिव लोन्स अगेंस्ट देम। तो यहाँ पर उनको थोड़ा डिस्काउंट देकर, हुंडीज को डिस्काउंट देकर लोन्स प्रोवाइड करवाए जाते हैं। नेक्स्ट है इम्पोर्टेंस ऑफ इंडिजीनियस बैंकर्स। इंडिजीनियस बैंकर्स के क्या इम्पोर्टेंस है? फर्स्ट है क्रेडिट टू स्मॉल ट्रेडर्स। ये क्रेडिट मतलब होता है उधार देना, क्रेडिट टू स्मॉल ट्रेडर्स। अब जो छोटे छोटे ट्रेडर्स हैं ना, जो छोटे छोटे व्यापार कर रहे हैं, उनको क्या करना? उधार देना। इसमें हमारी शॉप्स आ जाएंगी, ठीक है, या स्मॉल इंडस्ट्रीज वगैरह, छोटे छोटे ट्रेडर्स जो हैं उनको लोन प्रोवाइड करवाना। नेक्स्ट है क्रेडिट टू एग्रीकल्चर। कृषि के लिए, एग्रीकल्चर के लिए लोन प्रोवाइड करवाना, ठीक है, तो मतलब जो एग्रीकल्चर फार्मर्स वगैरह हैं उनको लोन दिया जाता है। किसका काम है ये? इंडिजीनियस बैंकर्स का, इम्पोर्टेंस है उनकी। नेक्स्ट है लॉन्ग टर्म क्रेडिट। जो इंडिजीनियस बैंकर्स होते हैं वो हमें लॉन्ग टर्म क्रेडिट भी प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट है ट्रेडिंग कम्युनिटी। ट्रेडिंग कम्युनिटी में फर्स्ट है हमारे पास मर्चेंट्स। मर्चेंट्स ये जो सेलिंग परचेजिंग का वर्क करने वाले होते हैं, ठीक है, वो लोग इसमें आ जाते हैं। जैसे जेंट्स आ जाते हैं इसमें, ठीक है, इनके जो भी वर्क होते हैं वो लोग आ जाते हैं, सेलिंग परचेजिंग का वर्क मर्चेंट्स में आ जाता है। तो ये हमारी ट्रेडिंग कम्युनिटीज़ हैं 3, जिसमें फर्स्ट है हमारे पास मर्चेंट्स। नेक्स्ट है सर्फ्स एंड मनी लेंडर्स। जैसे कि वो लोग होते हैं ना ज्वेलर्स वगैरह, इनका मेनली काम क्या होता है? सर्फ्स एंड मनी लेंडर्स का गोल्ड और सिल्वर में ट्रेडिंग करना। गोल्ड, क्योंकि इनको बहुत अच्छे से गोल्ड और सिल्वर की पहचान होती है, जिसके कारण ये उसी में मोस्टली वर्क ये गोल्ड और सिल्वर का ही करते हैं। तो ये हमारे सेकंड टाइप की कम्युनिटी होगी। नेक्स्ट है ब्रोकर्स। ये ब्रोकर्स वो होते हैं जिनको दलाल्स भी बोला जाता है। दलाल्स मतलब जैसे कि एक सेलर है, एक परचेजर है, ठीक है, एक सेलिंग कर रहा है, एक परचेजिंग कर रहा है, तो ये 2 पार्टीज हैं हमारी। इनके बीच में मिडल मैन का, दलाल का जो काम करेगा वो कौन है? हमारे ब्रोकर्स। ये अपनी कमीशन लेते हैं, दोनों साइड से भी ले सकते हैं, ठीक है। तो बस ये है कि जो हमारे परचेजर और सेलर हैं, उन दोनों पार्टीज के बीच में जो वर्क कर रहा है एजेंट बनकर, दलाल बनकर, उसको क्या बोला जाएगा? हमारा ब्रोकर्स। तो यहाँ पे हमारे हिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ये टॉपिक भी इस फर्स्ट चैप्टर का कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में हम बिजनेस रिस्क को अंडरस्टैंड करेंगे। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आया होगा। ये हमारी ट्रेडिंग कम्युनिटीज़ हैं, ये सारे टॉपिक हम इसमें कंप्लीट कर चुके हैं। एक बार वो शुरू कर लेते हैं। फर्स्ट हमने अंडरस्टैंड किया इसमें हिस्ट्री ऑफ कॉमर्स की कॉमर्स है क्या, कॉमर्स कब से स्टार्ट हुआ है। नेक्स्ट है हमारे पास नेक्स्ट है डेवलपमेंट ऑफ कॉमर्स इंडिया। नेक्स्ट हमने किसको अंडरस्टैंड किया कि इंडिया में कॉमर्स का डेवलपमेंट कैसे हुआ, ठीक है। ये 6 स्टेजेस हैं इनकी, जैसे जैसे ये डेवलपमेंट हुई है। नेक्स्ट है इंडिजीनियस बैंकिंग सिस्टम की इंडिजीनियस बैंकिंग सिस्टम है क्या। उसके बाद हमने क्या अंडरस्टैंड किया इंडिजीनियस बैंकर्स इन इंडिया की इंडिया में इंडिजीनियस बैंकर्स क्या हैं, उनकी क्या पोजीशन है। फंक्शंस ऑफ इंडिजीनियस बैंकर्स, जिसमें हमने 2 टाइप्स के फंक्शन पढ़े हैं, बैंकिंग और नॉन बैंकिंग। बैंकिंग में भी 3 टाइप्स के थे, नॉन बैंकिंग में भी 3 टाइप्स के थे। नेक्स्ट है बैंकिंग में हमने ये फर्स्ट पढ़ा है लैंडिंग ऑफ मनी, जिसमें लोन्स वगैरह आ जाते हैं। सेकंड पढ़ा है हमने एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स। नेक्स्ट डीलिंग इन हुंडीज। नेक्स्ट रीड किया हमने नॉन बैंकिंग फंक्शंस। नॉन बैंकिंग में फर्स्ट आ गया हमारे पास स्पेक्यूलेटिव ट्रेड, सेकंड कमीशन एजेंट्स, नेक्स्ट अदर बिजनेस। मेथड्स ऑफ बिजनेस ऑफ इंडिजीनियस बैंकर्स के मेथड अंडरस्टैंड किए हैं। नेक्स्ट हमने मेथड्स ऑफ एडवांसिंग लोन्स ऑफ बाय इंडिजीनियस बैंकर्स के द्वारा जो हमें एडवांस लोन दिए जाते हैं उनको, उनके मेथड्स हमने
अंडरस्टैंड किए हैं। और लास्ट हमने इम्पोर्टेंस ऑफ इंडिजीनियस बैंकर्स की इनका हमारी लाइफ में महत्व क्या है क्या ये चीज़ें। और नेक्स्ट ट्रेडिंग कम्युनिटी की इनमें कौन कौन सी कम्युनिटी आ जाती हैं, तो ये है हमारे पास मर्केंट, सेफ्स एंड मनी लैंडर्स और ब्रोकर्स। ये सारे सब चीज़ें हमने इस चैप्टर में अंडरस्टैंड कर ली है। तो नेक्स्ट जो हमारा पार्ट आएगा उसके अंदर बिजनेस रिस्क को हम अंडरस्टैंड करेंगे। थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, बाय।